दोस्तों जो मुर्गी पालन होता है तो मुर्गी पालन के मेन नींव होती है मुर्गी के बच्चे, और उसमें भी सबसे ज़रूरी होता है मुर्गे की बच्चे की देखरेख, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दियों में मुर्गी के बच्चे की देखरेख। यदि आपने सर्दियों में, ठीक है, ठंडियों में ही मुर्गी के बच्चों को पालना सीख लिया तो समझ लीजिए आप पोल्ट्री में काफ़ी कुछ सीख गए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप देसी मुर्गी के या किसी भी तरह के मुर्गी के बच्चे 1 दिन के 2 दिन के खरीद कर लेकर के आते हो तो उनकी देखरेख और ब्रूडिंग किस तरह से करनी है। यदि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपने देख लिया तो आपको मुर्गी के बच्चे पालना बहुत ही आसान हो जाएगा, और आपके जो बच्चे होंगे लेकर के आओगे मुर्गी के, वो एकदम ना के बराबर 2, 4, 5 या 10 मरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मरेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो उसके हम बच्चे जो 1 दिन करके लेकर के आते हैं, कहीं से भी हम खरीदते हैं 100, 200, 500, ठीक है, तो 1 दिन का बच्चा है वो हमें सस्ता पड़ता है। अगर हम 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के लेते हैं तो महंगा पड़ता है। 150 अगर आप बच्चे लेकर के आते हो तो बड़े भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे लेकर के आते हो, ठीक है, और आपको चाहिए कम से कम 200, 500 या 1000, तो उनकी जो है सर्दियों में देखरेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि हमारे पास से कुछ लोग बच्चे लेकर के जाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, वो सही से देखरेख नहीं कर पाते, कैसे उनको पालना है, कैसे उनकी ब्रूडिंग करनी है, कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, जिसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। तो आपको ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह से करनी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे हमने की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कुछ मशीनें हैं, ठीक है, इसमें हमने बच्चे रखे हुए। कैसे क्या इसमें लागत लगती है एक मशीन में, जिससे हमारा बच्चा सेफ रहता है, मरता नहीं है। अलावा दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो इसके लिए हमने एक किताब मुर्गी पालन की तैयार की है जो कि PDF फॉर्मेट में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस PDF ई-बुक का इंट्रो देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह PDF ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस PDF ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, बॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस PDF ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस PDF ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, बॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह PDF ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य UPI से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए PDF लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो सबसे बेसिक बात हम मुर्गी के बच्चों की बता दें कि जब हम मुर्गी का बच्चा कहीं से लेकर के आते हैं, ठीक है, तो वो मशीन में 37.5 से 38 सेल्सियस यानी जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, ठीक है, 37.5 से 38 के टेम्परेचर में बच्चा निकलता है। तो हमें लगभग 37.5 यानी 37.5 से 38 के बीच में बच्चे को रखना पड़ता है, मतलब उतनी ही गर्मी हमको शुरुआत में देनी पड़ती है। तो अभी जैसे कि आप देखोगे ठंडी का मौसम है, जनवरी का सीज़न है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो कभी बहुत कम होती है। जनवरी की शुरुआत का यानी दिसंबर लास्ट या दिसंबर या जनवरी शुरुआत या जनवरी में कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ऐसे में हम मुर्गी के बच्चे लेकर के आते हैं और उनको हम थोड़ी बहुत व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन जो ज़रूरत होती है मुर्गी के बच्चों को टेम्परेचर की यानी कि गर्मी की, तो मेन इनका जो होता है देखरेख करने का वो होता है टेम्परेचर मैनेजमेंट। अभी देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, ये टेम्परेचर मीटर है, ठीक है। आप देखो कि अभी का जो टेम्परेचर है 17.3 सेल्सियस है, ठीक है, 17.3 सेल्सियस, 17 डिग्री अभी का टेम्परेचर है। और अगर बाहर हम जाएंगे तो और भी इससे कम टेम्परेचर होगा। इस कमरे में थोड़ा टेम्परेचर मैनेज रहता है, इस वजह से यहाँ पर 17.3 दिखा रहा है, अदरवाइज़ इससे भी कम टेम्परेचर बाहर है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करना है, एक टेम्परेचर मीटर, ठीक है, कहीं से भी आप ऑनलाइन ख़रीद लीजिए, ठीक है, और थोड़ा ठीक ठाक खरीदिए, लगभग सही बताए
ठीक है, ऐसा ना हो कि है अगर 17 है या 15 है या 20 है तो 5 का, 6 का, 8 का, 10 का डिफरेंस बताए, कुछ गलत बताए। ठीक है, तो ये आप खरीद लोगे। ये लगभग टेम्परेचर मीटर 300 के आसपास आपको ऑनलाइन पड़ेगा, और लोकल में मिल जाता है तो लोकल में भी आप खरीद सकते हो। तो ये अपने फार्म में ज़रूर रखें। एक चीज़ है ब्रूडिंग का एरिया, मतलब कहाँ पर हम इनकी जो है ब्रूडिंग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि ऐसा कोई आपका कोई भी कमरा हो जहाँ पर आपके ये जितने बच्चे हों, जितने बॉक्स आपके सेट हो जाएं, वहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना आपको कि वहाँ पर आपकी जैसे है बिल्ली वगैरह ना जाती हो। तो जैसे हमारा ये कमरा है, एक दरवाज़ा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक खिड़की लगी है, खिड़की में जाली लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे खिड़की हम बंद कर देते हैं। दिन में भले ही धूप निकलेगी तो खोल देते हैं, बाकी दरवाज़ा भी बंद रहता है। तो यहाँ पर बिल्ली के आने का कोई भी खतरा नहीं है। तो आप कोई भी एक कमरा ऐसा चूज़ कर सकते हो जहाँ पर खाली आपका रहता हो, वहाँ पर इन बॉक्स को रख करके आप उसमें ब्रूडिंग कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे देखोगे काफ़ी छोटा बच्चा है, ये 2 दिन का बच्चा हो चुका है। ठीक है, तो इसकी जो देख रेख होती है वो बहुत ही मायने रखती है। इसमें कौन कौन चीज़ें हैं, एक तो टेम्परेचर भी है, दूसरा दाना है, उसका पानी भी है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, कैसे क्या मैनेज करना है। तो ये चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हमारे थर्माकोल के डिब्बे हैं, आप देख रहे हो, ये सब थर्माकोल के डिब्बे हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 डिब्बे हमारे पास थर्माकोल के हैं। अब सबसे पहले आपको करना यही है, ये मछली वाले डिब्बे हैं। आप किसी भी मछली वाले मतलब जो बेचते हैं मछली, उनसे जा कर के ये थर्माकोल के डिब्बे आप ले आ सकते हो। आपको 100 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास या उससे भी कम के आपको ये डिब्बे आपको पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 100 रुपये के आसपास मान लीजिए थर्माकोल का डिब्बा आपको लेकर के आना है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे इस पर मैंने टेप चिपका रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनको पहले मशीन बनाया था, इसमें बच्चे निकालते थे। ठीक है, तो अभी इन पे हम बच्चे नहीं निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है। तो ग्लास वैसे ये कांच जो लगा हुआ है आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ढक्कन आप रखिए। ठीक है, और डिब्बे को इस तरह से आप कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के लिए होल कर देना है। देखिए यहाँ पर होल हैं, तो थोड़ा सा बड़े बड़े 2 3 4 5, ठीक है, या एक एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, मतलब चारों तरफ एक एक 1.5 इंची का आपका होल कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो इस साइड में है, फिर इधर है, फिर इधर है। तो ये ऑक्सीजन के लिए होल आपको कर देना है। साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी टेम्परेचर कंट्रोलर की। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर क्या होता है, ये टेम्परेचर को मैनेज करता है, यही सारा काम करता है हमारे बच्चों की ब्रूडिंग की, और हमें टेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हम अंदर का जो बच्चे के टेम्परेचर चाहिए वो हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो ये वाले भी आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, हमारे हम इन से बच्चा निकालते थे इसलिए अच्छी क्वालिटी का है। आप थोड़ा मीडियम क्वालिटी का भी आप खरीद सकते हो। तो 300 रुपये के आसपास आपको ये टेम्परेचर कंट्रोलर ऑनलाइन मिल जाएंगे। हमसे ख़रीदोगे तो हमारे पास ये 500 रुपये का कंट्रोलर है। ठीक है, डिलीवरी चार्ज अलग से लगता है, बट ऑनलाइन आप ख़रीद लीजिए। जितना आपको डिब्बे की ज़रूरत उतने ऑनलाइन ख़रीद लीजिए। 300, 350, 400 रुपये, 250 रुपये से लेकर के 300 रुपये से लेकर के मान चलिए 400-500 रुपये तक की कंट्रोलर आपको मिल जाएंगे। अगर आप 5-6 खरीदते हो तो आपको शायद और भी थोड़ा सस्ते पड़ जाएँ। तो आप अपने डिब्बे जितने बना रहे हो उस हिसाब से आप इन कंट्रोलर को ज़रूर खरीद लीजिएगा। ये एसी कंट्रोलर हैं, बहुत इजी होते हैं। एक तरफ से इसमें लाइट का वायर आता है और दूसरी तरफ से इसमें बल्ब के लिए निकल जाता है। तो बस यहाँ से हमने कनेक्शन कर दिया लाइट का और इधर हमने कनेक्शन कर दिया बल्ब का। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 होल्डर लगा रखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले मशीन बनी थी, फ़ैन वगैरह लगे थे, हमने हटा दिया। तो 2 होल्डर हमने इसमें लगा रखे हैं। तो आप 15-15, 20-20, 25-25 का जो भी चाहिए होल्डर ले सकते हो अपने काम की ज़रूरत के हिसाब से, कीमत के हिसाब से या बजट के हिसाब से। ठीक है, तो होल्डर आपको ले लेने हैं 2 ठो। तो एक मशीन में आप 2 होल्डर लगाएं, जिसमें आप एक 100 वाट का और एक 0 वाट का बल्ब लगा सकते हैं। शुरुआत में आपको जो है, ठीक है, शुरुआत में आप समझिएगा, जब शुरुआत में आप बच्चा रखोगे 1-2 दिन, शुरुआत में 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, तब तक आप इसमें आपको 100 वाट का या फिर आप 60 वाट का बल्ब लगा सकते हो और एक 0 वाट का। एक बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरा कंटिन्यू काम करता रहेगा। यदि ये फ्यूज़ होता है तो ये काम करता रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और 4-5 दिन के बाद इस बल्ब को भी हटा देना है। दोनों जो है 0-0 वाट के बल्ब लगा देने हैं।
ठंडी कम है तो आप यहाँ पर 60 वाट का बल्ब हटा सकते हो, यहाँ पर दोनों में 0 वाट के बल्ब लगा सकते हो। एक्चुअली में 0 वाट का नहीं होता है, 15 वाट का होता है। ये कांच का बल्ब होता है, ये भी हीट करता है, अगर इसको छुएंगे देखो गर्म होता है, ठीक है। तो इससे ये थोड़ी थोड़ी हीट देता रहता है। चूँकि ये थर्माकोल का बॉक्स है, इसकी वजह से इसमें टेम्परेचर हल्की भी अगर हीट हो रही है उससे भी इसके अंदर टेम्परेचर मैनेज हो जाता है। और जो ये बल्ब होता है 15 वाट का, ये बिजली भी कम खाता है, लाइट कम खाता है, बिजली का बिल भी कम आएगा। कंट्रोलर में जो सेंसर होता है उसका विशेष ध्यान रखना है, बीचों बीच में लटकाना है, ठीक है। बीच में आप लटकाइएगा इसमें, ठीक है। बीच में आप इसको लटकाओगे, कभी भी ध्यान रखो ये ढक्कन जब भी हम बंद कर रहे हों तो ये ध्यान रखो कि सेंसर का जो वायर है, ठीक है, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकल जाएगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर सही रीड नहीं कर पाएगा और टेम्परेचर अंदर बढ़ता रहेगा, जिससे बच्चे आपके मर सकते हैं। तो जब भी इस ढक्कन को क्लोज़ करें तो आप हमेशा जो है सेंसर का विशेष ध्यान रखें, देख ले कि अंदर है या नहीं है। इसीलिए ये ग्लास लगा हुआ है, या फिर ऐसे उठा करके भी आप देख सकते हो कि सेंसर जो अंदर लटक रहा है या साइड में कहीं दब तो नहीं रहा है। तो ये चीज़ हो गई आपके बॉक्स के बारे में, कैसे आपको ब्रूडिंग का बॉक्स बनाना है। अब करनी कैसे है ब्रूडिंग, ठीक है। एक डिब्बा इस साइज़ होता है जिस हिसाब से मछली का, इसमें जब छोटा बच्चा होता है 1 दिन का होता है तो आप 80 से 100 बच्चे रख सकते हो, ठीक है। 80 से 100 बच्चे अगर 2 दिन 3 दिन रखने हैं तो 80 से 100 बच्चे रख सकते हो। लेकिन आप इसमें 80 बच्चे 70 या 80 बच्चे आप मुर्गी के इसमें रखें, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से जितने आपके बच्चे लेकर उसी हिसाब से, मतलब 80 के हिसाब से आपको डिब्बे ले लेने हैं। और 80 बच्चे ये आपके इस डिब्बे में कम से कम चलेंगे तो 8 दिन तो आराम से रह लेंगे। उसके बाद शायद जगह की कमी हो सकती है तो आप 70 कर सकते हो। 70 बच्चे आपके 10 दिन तक आपका इस डिब्बे में आपके हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने गत्ता लगा रखा है। अगर हम इस पर गत्ता नहीं लगाएंगे तो 2-3 दिन तो बच्चे जो है आप दाना इसमें दे दोगे तो खा लेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि बाद में ये बच्चे जो हैं डिब्बे को काटना शुरू कर देते हैं, इसको भी खाना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब खा डाला है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पर गत्ता इतनी ऊंचाई पे टेप्स के द्वारा लगा दिया है ताकि ये हमारे डिब्बे को ख़राब ना करे। तो सारे डिब्बे हमारे जो हैं एक बीच में नहीं लगाए थे तो सारे डिब्बे इन्होंने ख़राब कर दिए, सब खा डाले थे किनारे किनारे। जब भूखे हो जाते हैं तब खाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, डिब्बे में थोड़ा सा टेप लगा दें या तो फिर इतनी ऊंचाई तक, या फिर गत्ता ही लगा दें आप इसमें इतनी ऊंचाई तक, जिससे कि ये डिब्बा बच्चे जो हैं डिब्बे को ना खाएं। नीचे क्या करना है आपको कि नीचे जो है आपको डबल या ट्रिपल पेपर डाल देने हैं। और जब आपको लगे कि पेपर गंदे हो गए तो पेपर के ऊपर पेपर डाल सकते हो, या फिर पेपर बदल करके दूसरा पेपर आप डाल सकते हो। अब ये तो हो गया आपका बॉक्स तैयार हो गया ब्रूडिंग के लिए। कितने बॉक्स लगेंगे बच्चे के हिसाब से ये आपने जान लिया। अभी जो है अब इसमें दाना पानी कैसे करना है, तो दाने के लिए आप छोटे डिब्बे दाने के आते हैं, या फिर आप इस तरह से जैसे मैंने एक बनाया हुआ है बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये तो हो गया है बनाने का, इसमें दाने का, ठीक है। इसके अलावा जो दाना है आप दाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ये प्लास्टिक का डिब्बा है, ये ठीक है। इस तरह के आपको डिब्बे ले लेने हैं, सस्ते मध्य आते हैं, कहीं से भी खरीद लो, या कहीं प्लास्टिक का ऐसे पड़े हो तो इसमें भी बना सकते हो दाना देने के लिए। तो इसी में अपना दाना देते रहिए, ठीक है। जितने भी हैं अपना इसमें दाना दे सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है। किसी भी तरह से आपको इनको पेट भराना है तो दाना इसमें दे सकते हो। दाने के बाद में जो है आता है पानी की व्यवस्था। तो पानी के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो है छोटे डिब्बे आते हैं पानी के। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर पानी की है। दाना तो कितना भी खाए कोई समस्या नहीं, लेकिन पानी की इस बॉक्स में समस्या हो जाती है। तो पानी जो है इसमें इतना लगाएं, ठीक है, जिससे कि ये पानी पी लें, ज़्यादा प्यासे भी ना रहें और ज़्यादा पानी भी ना पिएं। तो इसलिए यहाँ पर इस हिसाब से छोटे डिब्बे का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सुबह हम पानी लगा देते हैं और शाम को पानी, 2 टाइम पानी दे देते हैं, इनको कस के पी लेते हैं। और दिन में ज़्यादा पानी अगर ये पिएंगे तो इसमें जो है बीट करते रहते हैं। जितना पानी पिएंगे उतना इसमें, मतलब बाथरूम समझ लिए करेंगे या बीट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं बच्चे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पानी जो है बहुत ही संभाल के देना है, उतना पानी देना है जितना इनको मान चलिए सुबह कस के पी लें और थोड़ी देर तक की पानी चल जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पानी लगा दिया था, ठीक है।
तो अभी जो है पानी इसमें ख़त्म हो गया है, क्योंकि बच्चों को जाना है, नहीं तो एक डिब्बा और लगा देते इतना ही, तो ये थोड़ा पी लेते। जैसे जैसे ये बढ़ते जाते वैसे इनकी पानी की पीने की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और पानी लगाने का यहाँ पर सिस्टम क्या है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पानी हमेशा साइड में लगाइएगा, जहाँ पर सेंसर हो, सेंसर के नीचे पानी नहीं होना चाहिए। अगर ये सेंसर पानी में चला जाएगा तो उसका टेम्परेचर गड़बड़ बताएगा, गलत बताएगा, और अंदर का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इसलिए पानी हमेशा साइड में लगाएं, ठीक है, या इस साइड में लगाएं या कोने में लगा दें, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं आगे और भी आपको हम। अब चूंकि जो है छोटे डिब्बे नहीं मिलते हैं, तो हम पानी के बड़े डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा डिब्बा पानी का लगा हुआ है, इसमें भी पानी दिया था और पानी ख़त्म हो चुका है। तो इसमें जो है बड़े डिब्बे में भी पानी आप लगा सकते हो। बड़े डिब्बे में लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्टैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर नीचे रखते हैं तो उसमें बच्चे घुस जाते हैं, तो स्टैंड का इस्तेमाल करें। अब जैसे इस कोने में हमने यहाँ पर पानी लगाया था, अगर ये बड़ा डिब्बा है, अगर स्टैंड पर हम बीच में पानी लगाते तो ये जो होल्डर है हमारा, इसमें बल्ब नहीं लगाया हुआ है, ये इसके ऊपर फंसता है, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो इसमें जो है फंसता है डिब्बा जो है, तो इसलिए साइड में लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं। तो इसी तरह इसमें भी देखिए दाना और पानी हमने दिया था, दाना दिया था ख़त्म हो चुका है, पानी दिया था ख़त्म हो चुका है। तो हमारा इसमें दाना पानी का बहुत इशू नहीं रहता है, ये भूखे भी नहीं रहते हैं। पानी दाना भी इनको पर्याप्त मिल जाता है और पानी भी पर्याप्त मिल जाता है। दाना पानी भले ही इनको ना मिले, लेकिन टेम्परेचर ज़रूर मिलना चाहिए। अगर टेम्परेचर बिगड़ेगा तो बच्चा बीमार पड़ेगा, उसको बुखार होगा, सर्दी होगा, उसके बाद मरना शुरू होगा। तो भले ही इनको दाना पानी ना मिले, लेकिन टेम्परेचर इनको सही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम, लेकिन अभी और आगे कैसे इसकी ध्यान रखना है। इस अगर डिब्बे में आप ब्रूडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी हमारे डिब्बे हैं, यहाँ पर देखिए ये डिब्बा भी थोड़ा खुला हुआ है, यहाँ पर देखिए ये डिब्बा भी खुला हुआ है। तो ये सारे डिब्बे हैं जो थोड़े थोड़े से हमारे खुले रहते। क्यों खोले रखना है? ये जब 1 दिन का बच्चा हो, 2 दिन का बच्चा हो, तो पूरा डिब्बा आप ऐसे बंद कर सकते हो। लेकिन जब ये बड़े होंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो पानी दाना ज़्यादा करेंगे तो अंदर जो है उमस बनने लगती। उमस मतलब पानी की वजह से अंदर ज़्यादा उमस बनती है, तो उसके भाप जो है बाहर नहीं निकल पाती है और बच्चे पूरे गीले हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको खोल के रखिए, इससे थोड़ा ऑक्सीजन भी अंदर जाती रहेगी, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब, जैसे दिन बड़ा होते जाए बच्चा, उस हिसाब से इसकी थोड़ी सी स्पेस बढ़ाते जाइए। यहाँ पर 1 उंगली का है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बस ज़रा सा इतना स्पेस आप रख देना है खोल के ढक्कन को। इससे जो है अंदर की भाप जो होती है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगी, ओवर हीट जो होती है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें से मैनेज हो जाती हैं। अभी जो है टेम्परेचर आपको इसके अंदर का रखना कितना है, सबसे मेन चीज़ ये भी है, वो हमने थोड़ा शुरुआत में नहीं बताया, तो अभी हम बता रहे हैं। तो टेम्परेचर जो है आपको यहाँ पर इसमें सेट करना है। शुरुआत का जो टेम्परेचर होगा ये 34 और इंड का है 36, तो 2 सेल्सियस का डिफरेंस हमने रखा हुआ है। मतलब ये क्या है कि 34 पर, अब यहाँ पर 34 पर ऑन होगा बल्ब इसके अंदर और 36 पर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर हमने इसमें मैनेज किया है। लेकिन इसके अंदर आपका जो टेम्परेचर रखना है तो वो ठंडी के हिसाब से, माने कि मौसम के हिसाब से कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा ठंडी, उसी हिसाब से इसके अंदर का टेम्परेचर आप मैनेज कर सकते हो। तो आप इसमें 30 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक, 30 से 35 कर सकते हो, 33 से 36 कर सकते हो, 35 से 38 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका पूरा सिस्टम चार्ट होता है, बार बार हम इसको घटाते बढ़ाते नहीं हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 34 कर दिया है और 36 कर दिया है। जो हमारे कंट्रोलर है उसकी सेटिंग कर लेना है। 30 से 35 टेम्परेचर पे आप सेट कर सकते हो, आराम से इसके अंदर हीटिंग होती रहेगी। तो दोस्तों ये जो ज़रूरी बातें थी ब्रूडिंग से संबंधित, आप इसमें 8 से 10 दिन 12 दिन तक की बच्चे को रख सकते हो आसानी से। आपके जो बच्चे हैं वो ना के बराबर मरेंगे, सिर्फ वो बच्चे मरेंगे जो कि बच्चे कमज़ोर हुए होंगे, ठीक है। बाकी आपका कोई भी बच्चा जल्दी जल्दी इसमें नहीं मरता है। बस दाना पानी का विशेष ध्यान रखना है, अधिक पानी आपको नहीं देना है और ज़्यादा प्यासे भी नहीं रखना है आपको। तो इस तरह से आपको इन अपने बच्चों को, चाहे आपके 100 बच्चे हों, 200 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, जब बच्चों पर आप लागत लगा रहे हो तो थोड़ा सा ब्रूडिंग पर आप लागत लगा दें। ये कंट्रोलर आपके काफ़ी समय तक चलेंगे, आपके सालों साल चलेंगे।
दोस्तों इस तरह से आप मुर्गी के एक दिन के बच्चे की देखरेख आसानी से कर सकते हो, आपको इसमें ज़रा सी भी टेंशन नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करिए, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।